जजों का, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस, यानी संविधान पीठ ने जो जजमेंट दिया है, फैसला दिया है, सुनाया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। तो सर्वप्रथम तो उस ऐतिहासिक फैसला के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं संविधान पीठ को, उस फैसला का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज मैंने इसलिए आप सब लोगों को यहाँ बुलाया कि उसके फैसला का तार वो झारखंड से जुड़ा हुआ है, और झारखंड से जुड़ा हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी उसमें से जुड़े हुए हैं। आप सबके जानकारी में है कि जब 2012 में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, और उस राज्यसभा के चुनाव में जो खरीद फरोख्त की दुकानें जो खुल गई थी, फिर हमने उस वक्त इलेक्शन कमीशन को लिखित में हमने शिकायत दर्ज की थी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन सक्रिय हुए। उसके बाद हम सबको पता है, और उसके बाद सीता सोरेन के ठिकानों से यानी कैसे पैसों की भी बरामदगी हुई थी, और उसके बाद जब सीता सोरेन, जब उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था सीबीआई की ओर से, उसके बाद सीता सोरेन हाईकोर्ट चली गई थी, और हाईकोर्ट में उन्होंने ये दरखास्त किया था कि इसे आपराधिक नहीं माना जाए, यानी विशेष अधिकार के तहत इसका लोगों ने उपयोग कर रहे थे, और कह रहे थे कि मामला रद्द हो जाए, समाप्त हो जाए। इस प्रकार की उन्होंने अपील की थी हाई कोर्ट में, और उस समय हाई कोर्ट ने उनके अपील को खारिज कर दिया था, और खारिज करने के बाद सीता सोरेन सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने यही प्रे किया था कि 1998 में एक जजमेंट आया था, वो भी उन्हीं परिवार से संबंधित होता था, उनके ससुर जी का मामला था, शिबू सोरेन जी का। वो ऋषिवाद कांड 1993 की घटना, नरसिंहा राव सरकार को बचाने में जो पैसे का जो खेल हुआ था, तो वो केस जब चला था तो 1998 में उस केस में सुप्रीम कोर्ट में ही था, और सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि चूंकि लेन देन बाहर में हुआ है, वोट अंदर में हुआ है, और इसलिए इसको उन्होंने निरस्त कर दिया था उसको। तो उसी को उन्होंने नाजिर बना कर उसी केस को, उसी जजमेंट को, और फिर सीता सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। उसी पर उन्होंने डिमांड की थी कि 1998 का जजमेंट इस प्रकार से है, और हमें भी उसका लाभ मिलना चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ गठित हुई, 7 जजों की बेंच ने आज सर्वसम्मत से फैसला दे दिया, भाई कोई भी अपराध करेगा, चाहे वो नोट के बदले वोट के लिए वोट देता हो, या फिर लोकसभा या विधानसभा में क्वेश्चन के लिए भी पैसा लेता हो, या पैसा लेकर के क्वेश्चन करता हो, पकड़े जाएंगे तो उसको कोई विशेष अधिकार के दायरे में मामला नहीं आएगा, क्योंकि वो एक प्रकार से अपराध है।
और उनके ऊपर आपराधिक मामला बनता है, आपराधिक मुकदमा उनके ऊपर